हाँ तो दोस्तों, वही गुडविल। लास्ट क्लास में मैंने 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था। इससे पहले 2 वीडियो बन चुके हैं। सॉरी। आज पढ़ने वाले हैं थर्ड मेथड। देखो नाम लिखा है सुपर प्रॉफिट मेथड, हिंदी में अधिलाभ विधि, और इसके मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ लिखे हैं। ठीक है। अच्छा, देखा जाए तो गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड में ना ये मेन फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। सॉरी ना। तो सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, ये दो चीज चाहिए। ठीक है। नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर तो क्वेश्चन में दिया रहता है, और अगर नहीं दिया हो तो 3 मानते हैं, इससे पहले भी बताया गया था। लेकिन सुपर प्रॉफिट कभी क्वेश्चन में नहीं होता। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। इसके लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, अच्छा एक्चुअल की जगह एडजस्टेड भी लिख सकते हो, है ना। 1 मिनट, कॉल आ रहा है। हाँ जी, कॉल आ गया था। जो भी हो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, ये दिया रहेगा नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, ये नहीं दिया रहेगा तो ये निकालना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला रहा ये, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये जो पहला मेथड पढ़े थे या दूसरा मेथड पढ़े थे, देखो दोनों में एवरेज है, दिख रहा है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मतलब सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है। क्वेश्चन में जिस हिसाब से बोलेगा इस जगह पर वही वाला प्रॉफिट लेंगे। क्वेश्चन में बोलेगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट लेके बनाओ तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट लिख देंगे। क्वेश्चन में बोलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेके बनाओ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट रख देंगे। क्वेश्चन में बोलेगा सिर्फ एवरेज प्रॉफिट लेके बनाओ, एवरेज प्रॉफिट रख देंगे। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होते रहता है। और ये रहा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया रहेगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नॉर्मल रेट दिया ही रहता है हमेशा। नॉर्मल रेट 1% होता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, टेंशन मत लेना। ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। ठीक है। अच्छा, बाई चांस मान के चलो क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया, तो उसको निकालने के लिए ये तरीका, मतलब ये सुपर प्रॉफिट मेथड चालू होता है यहां से। गुडविल तो आखिरी में कैलकुलेट करेंगे ना, मैं आखिरी से समझाते हुए जा रहा था ताकि ऊपर से बनाते हुए तुम लोग खुद आओ। ठीक है। इसीलिए कैपिटल एम्प्लॉयड से चालू करना है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है तो ठीक है, सबसे पहले टोटल एसेट्स, यहां लिखा हूं मैं रीवैल्यूड अमाउंट। रीवैल्यूड अमाउंट का मतलब होता है क्वेश्चन में मान के चलो कोई एसेट्स दिया, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, बहुत सारे एसेट्स है। तो हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स को अंडरलाइन करिए, एसेट्स का सारा नाम लिखेंगे नीचे। ठीक है। यहाँ पे सारा नाम लिखते जाएंगे, सबका वैल्यू अंदर लिखेंगे, फिर जोड़ जाड़ के बाहर लिखेंगे। बेसिकली ऐसा होता है। लेकिन इसका रीवैल्यूड अमाउंट लेते हैं, मतलब नया वाला वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। फर्नीचर मान के चलो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 5,000, लेकिन बोल रहा है इसका रीवैल्यूएशन हुआ है और इसका वैल्यू नया वाला 6,000 है, तो 6,000 लेंगे। सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया रहेगा वो नहीं लेना है, वो बुक वैल्यू है, लेकिन उसका रीवैल्यूड अमाउंट अगर क्वेश्चन में दिया तो रीवैल्यूड वाला लो। ठीक है। अच्छा, रीवैल्यूड अमाउंट तो लेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ स्पेशली लिखा हो, देखो एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को छोड़कर। वैसे गुडविल भी तो एसेट्स होता है ना, लेकिन टोटल एसेट्स में बहुत सारे एसेट्स होंगे इसके नीचे नीचे, लेकिन गुडविल को नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि गुडविल तो हमको निकालना है, पर्पस ही गुडविल है, और गुडविल को लेके बनाएंगे तो कहां से सही गुडविल आएगा बताओ। ठीक है। तो सारे एसेट्स लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन गुडविल को छोड़कर, और सबका पुराना वैल्यू की नया वैल्यू नया वाला, मतलब रिवैल्यूड अमाउंट। फिर माइनस करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज होती है जो बाहर वालों को पे करना पड़ता है, नाम से ही पता चलता है एक्सटर्नल, बाहरी लाइबिलिटीज, दायित्व, बाहरी दायित्व या बाह्य दायित्व। ठीक है। इसमें कुछ कुछ नाम याद रखो, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, डिवेंचर हो गया, लोन हो गया, ये सब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होता है। ठीक है। अच्छा, अपन ना बाद में एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ेंगे अपन बाद में। उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में 4 पॉइंट होता है। तो तीसरे और चौथे नंबर में, तीसरे नंबर का नाम है नॉन करेंट लायबिलिटी और चौथे नंबर का नाम है करंट लायबिलिटी। तीसरे और चौथे नंबर में जो भी चीज आता है सब कुछ एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाता है। वो अभी मैं इसको डिफाइन नहीं कर पाऊंगा उतना ज्यादा, क्वेश्चन के हिसाब से आते जाएगा, लिखते जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा नेट एसेट्स। नेट एसेट्स आ गया। अब कभी कभी इसी नेट एसेट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देते हैं, यही वाला अपन कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेते हैं।
कब? जब क्वेश्चन में आधे साल का प्रॉफिट ना दिया हो या प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड ना दिया हो। अगर ये सब चीज है तो इनको माइनस करो, फिर आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, वैसे ना मैंने फॉर्मेट में लिखा है, देखो आधे साल का प्रॉफिट, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। ये आधे साल का प्रॉफिट एक या दो क्वेश्चन में बस मिलेगा, सब में नहीं है। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड तो किसी भी क्वेश्चन में नहीं है ना। खनुजा का बुक बना रहे हैं ना, खनुजा का बुक के किसी भी क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड नहीं है। ठीक है, तो हाफ ईयर का प्रॉफिट, लेकिन ध्यान रखना इसमें हाफ ईयर के करंट ईयर का प्रॉफिट लेना, इसी साल के प्रॉफिट का आधा यहां पे लेंगे, माइनस करेंगे, तब जाके कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। तो फिर से पूरा प्लानिंग, सारे एसेट्स यहां लिखो, नया वाले वैल्यू गुडविल को छोड़कर, माइनस सारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, पता चल जाएगा, क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल्स पेबल, डिवेंचर वगैरह, यही सब चीज माइनस करेंगे तो नेट एसेट्स आएगा। उसमें से आधे साल का प्रॉफिट माइनस करो, अगर क्वेश्चन में हो तो माइनस करके जो भी आएगा उसको बोलेंगे अपन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को यहां रखकर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जा सकता है, आसान है फॉर्मूला देखो। फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो यहां से उठा कर ले आएंगे, लेकिन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अगर नहीं दिया ना तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ याद करो, है ना, एवरेज प्रॉफिट निकालते थे ना, वही सब काम करना है। फिर सुपर प्रॉफिट आ गया, उसको यहां रखेंगे और इससे नंबर ऑफ परचेसिंग या इनटू कर देंगे, गुडविल आ जाएगा। इजी है, लगातार 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 अपलोड कर रहा हूं, जो कि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखो, यह अनुमान है कि एक फर्म 80,000 की पूंजी पर 8% लाभ कमाएगी। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द फर्म विल एवरी ईयर, गलत छापे है, फर्म विल अर्न एवरी ईयर, है ना, एक मेक ए प्रॉफिट ऑफ 80,000 ऑन इट्स कैपिटल ऑफ 80,000। फर्म बनाएगा 80,000 के कैपिटल पे 8% का। तो ये परसेंट जो दिया ना, वो क्या है बता सकते हो इनमें से? परसेंट नॉर्मल रेट होता है, बिल्कुल नॉर्मल रेट 8% दिया, और पूंजी बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, क्या ये निकालना पड़ेगा? नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000, नॉर्मल रेट 8% डिवाइड बाय 100, कंफर्म। ठीक है, आगे वास्तविक औसत लाभ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये भी मालूम है, 10,000 दे दिया है। साझेदारी सनले के अनुसार 2 वर्ष के क्रय के आधार पर नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 2, डन। और कुछ नहीं है, तो मान के चलो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फॉर्मूला लिखा है, बीच बीच में बस वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है क्वेश्चन में? 80,000, नॉर्मल रेट 8 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा? 6,400। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में देखो 10,000 दिया है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अब बीच निकाले हैं 6,400 लिख दिए, तो इधर आया 3,600। ठीक है, अब 3,600 यहां रख दिया सुपर प्रॉफिट में, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 2 ईयर, तो 3,600 इंटू 2 7200। पहला क्वेश्चन है ना इस मेथड का, छोटा सा, बस इतना ही सॉल्व होगा, वो वाला तो फॉर्मेट है, आसान है ना। पॉज करके लिख लेना, या मुझे लगता है कि यार ये सब क्वेश्चन क्या लिखने जाओगे, मतलब लिखना कॉपी में, देख के मत लिखना, खुद से बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर अपलोड कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, देख लो। निम्नलिखित सूचनाओं से ख्याति के मूल्यांकन कीजिए, जो भी है। फर्म की संपत्तियां 22,50,800, चालू दायित्व 93,625, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, सबसे पहले एसेट्स दिया है और एक लाइबिलिटी दिया है, ये है सारे एसेट्स यहाँ पे आएगा और सारे लाइबिलिटीज यहाँ पर आएगा, माइनस करेंगे तो नेट एसेट्स आ जाएगा, अच्छी बात है। आगे, व्यवसाय में लगी औसत पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड 18 लाख दे दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के, तो पहले पॉइंट में जो एसेट्स था, लाइबिलिटी था, काम का नहीं है, क्योंकि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया, कितना? 18 लाख। फिर लिखा थर्ड पॉइंट, निहित जोखिम को ध्यान में रखते हुए पूंजी पर अपेक्षित ब्याज की दर 10%। परसेंट को क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था, परसेंट नॉर्मल रेट होता है, अच्छी बात है। फिर फर्म के पिछले 3 वर्षों के व्यापारिक शुद्ध लाभ 3,22,800, 2,72,100, 3,37,500, इन तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे तो अपना एवरेज प्रॉफिट आएगा। देखो एवरेज प्रॉफिट यहां लेते हैं ना, बिल्कुल। फिर उनकी सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक 36,000, पारिश्रमिक रेमुनरेशन, अच्छा रेमुनरेशन प्लस होता है कि माइनस? माइनस, एडजस्ट करने के लिए रेमुनरेशन माइनस होता है, तो ये सब काम तो करेंगे। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम है ना, क्या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा? नहीं, तो सिर्फ ये और ये निकाला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो क्या लिखा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, मैंने कहा था इसको एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, तो पहले एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर ये तीनों फॉर्मूला लगाएंगे।
और एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट दिया है, रेमुनरेशन के नाम से, ठीक है। तो रेमुनरेशन बस माइनस, बाकी सब सेम। मैं फटाक से बना रहा हूं, मिटा दो उसको, मिटाओ यार, फॉर्मेट बाद में लिख लेंगे। और फिर से एक कॉल आ रहा है, रुक जाओ ना। हाँ जी, उसको तो मिटा दिया, ये बीच के सारे अमाउंट भी मिटा देता हूं, ठीक है। ये अमाउंट गायब, ये अमाउंट गायब, ठीक है। फॉर्मूला तीनों लिखा है, लेकिन सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, ये तो याद है, कल भी क्वेश्चन में किए थे। एडजस्टेड या एक्चुअल कुछ भी लिखो, तीन साल का प्रॉफिट बताओ क्या क्या दिया है। साल का नाम नहीं दिया है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिख देंगे। सबसे पहले अपना प्रॉफिट लिख देना। प्रॉफिट कितना कितना है, 3/22,800। दूसरे वाले का 2/72,100 और तीसरे वाले का 3/37,500। अब इसमें रेमुनरेशन माइनस करना है, और रेमुनरेशन के लिए कोई स्पेशल साल बोला नहीं है, ठीक है। तो हर किसी में माइनस कितना, 36,000। एक शॉर्टकट तरीका और होता है, लेकिन शॉर्टकट तरीका हर क्वेश्चन में काम नहीं आता करके मैं नहीं बता रहा हूं। ये आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। अरे एवरेज थोड़ी लिखते यार ऊपर, एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो माइनस कर करके देखते हैं, फिर एवरेज निकाल लेंगे यार। पहला 3/22,800 माइनस 36,000, तो आ रहा है 286,800। दूसरे का 2/72,100 माइनस 36,000, ये आ रहा है 2,36,100। फिर 3,37,500 माइनस 36,000, ये आ रहा है 3,01,500, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़कर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा, जोड़ के 3 से डिवाइड। ये तो पहले भी कर चुके ना, बिल्कुल। 286,800, 236,100, फिर 3,01,500 डिवाइड बाय 3 करके देख लेते हैं। 286,800, 236,100 प्लस 3,01,500, मेरा आ रहा है 8,24,400 डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं, तो आएगा मेरा 274,800, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन देख के बताओ कितना है, शायद क्वेश्चन में 18 लाख दिया हो। नॉर्मल रेट 10% होगा शायद, 10 डिवाइड बाय 100, तो 1,80,000 आ जाएगा। क्या मैं सही अंदाजा लगा रहा हूँ, क्वेश्चन में इतना ही है? हाँ, सब कुछ सही है। अब ये जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, इसकी जगह जो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट था वही वाला रख सकते हैं। मैंने कहा था दोनों का सेम नाम होता है, मतलब सेम मतलब होता है। नॉर्मल प्रॉफिट 1,80,000, तो कर लेते हैं माइनस 1,80,000, तो आ रहा है मेरा 94,800। तो यहां रखेंगे 94,800 इंटू कितना है, कहां गया, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कहीं दिया है क्या? कहीं नहीं है। 3 वर्षों का लाभ दिया, कहीं नहीं दिया, तो क्या मानते हैं, 3 साल। तो 3 से इंटू कर लेते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। आंसर दिया है 2,84,400, बिल्कुल सही, 2,84,400, ठीक है। बुक खोल के बैठना, वहां से आंसर वेरीफाई कर सकते हो। मैं आंसर अपलोड किया नहीं था, जो भी है। चलो, ये कौन सा क्वेश्चन था, 7 ना, ये 7th क्वेश्चन था, ठीक है। 8th पढ़ो। अगर 8 लगता है कि इजी है तो मैं ऐसे ही बनाने दूंगा, तुम लोग खुद बनाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न सूचनाओं के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ साधारण और भार युक्त दोनों से कीजिए। मतलब देखो, सिंपल एवरेज और वेटेड दोनों से बोला है, इससे भी और इससे भी। याद करो, मैंने कहा था सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट ले सकते हैं, या तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट या तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों से बनाओ। पहली बार सुपर प्रॉफिट निकालेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालकर लेकर, दूसरी बार फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेकर, यानी गुडविल भी 2 बार कैलकुलेट होगा, ठीक है।
एक बार सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, माइनस माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट जो आएगा उससे गुडविल निकालेंगे, दूसरी बार वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेकर जो बनाएंगे उससे गुडविल आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन में और आगे देखो क्या लिखा है। नियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, बिल्कुल 6 लाख, 3 साल का प्रॉफिट दिया है, ठीक है कर लेना। जोखिम के आधार पर अनुमानित ब्याज की दर 12%, नॉर्मल रेट 12% है। फिर देखो उसके बाद पारिश्रमिक दिया लास्ट पॉइंट में, पारिश्रमिक मतलब रेमुनरेशन 12,000 माइनस कर देंगे। देखो प्लानिंग सुनना मेरा, पहले ये काम करना पूरा सेम टू सेम, रेमुनरेशन हर किसी में 12,000 माइनस, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना, चलेगा। फिर एक सिंपल वेटेड एवरेज प्रॉफिट का डब्बा बनाया था ना कल वाले क्वेश्चन में, पिछला वीडियो, उस डब्बे को देखकर उससे भी एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट बना लेना। फंस गए तो टेंशन में आ जाओगे, फिर रोते रहोगे। मैं बनाता हूँ, चलो सेम क्वेश्चन है तो बस अमाउंट चेंज करूंगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा। अच्छा 2 बार गुडविल निकालना है ना, चलो देखेंगे। प्रॉफिट बताओ कितना कितना है। प्रॉफिट है तुम्हारा 1,07,600, फिर 90,700, फिर 1,12,500, ठीक है। और रेमुनरेशन 12,000 है जो कि हर किसी में माइनस होगा, 12,000 रेमुनरेशन हर किसी में माइनस, ठीक है। थोड़ा सटा के लिखता हूं ताकि जगह हो, क्योंकि मुझे डब्बा भी बनाना है। ये आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। फिर निकालेंगे अपन सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल लेते हैं, चलो यार एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट लिखते हैं, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। ये जो आएगा तीनों को यहाँ लिखेंगे, जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। फिर एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है, लेकिन उसको जगह नहीं है तो कोने में निकालूंगा नीचे, क्वेश्चन हटाकर। 1,07,600 माइनस 12,000 तो बचेगा मेरा 95,600। दूसरा 90,700 माइनस 12,000 तो बचेगा 78,700। तीसरे का है 1,12,500 माइनस 12, ये तो सिंपल है यार, 1,05,000 बचेगा। तो तीनों को यहाँ लिख देते हैं, पहला 95,600 आया, दूसरा 78,700 आया, तीसरा 1,00,500 आया, ठीक है। तीनों को जोड़ लेते हैं, 95,600 डिवाइड बाय 3 तो आ रहा है मेरा 91,600, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इतना करने के बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए मैं यहां छोटा सा एक बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है। कितने कॉलम, 4। एक होता है ईयर की जगह क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल देना। एक होगा एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट ये जो निकाले थे अपन, पहला 95,600, दूसरा 78,700 और तीसरा 1,05,000, चलेगा। उसके बाद अगला कॉलम आता है वेट, और वेट हमें अपने मन से देना है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बाद में सोचेंगे, वेट का सोचो। याद करो मैंने वेट के लिए कहा था, जो छोटा उसमें 1, जो उससे बड़ा उसमें 2, उससे बड़ा उसमें 3, सबसे छोटा कौन सा अमाउंट दिख रहा है सेकंड ईयर का, इसमें 1 डाल देना। उससे बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये वाला ऊपर का, उसमें 2 डाल दिए, और नीचे वाला 3, क्योंकि सबसे बड़ा यही है। अब इंटू करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, 95,600 इंटू 2 तो आएगा 1,91,200। दूसरे का तो उतना ही आएगा 78,700, और तीसरा 1,05,000 इंटू 3 तो 3,15,000 आ जाएगा। अब लगाएंगे टोटल, इसका टोटल तो 6 आ रहा है, उसका देखते हैं। 78,700 191,200 तो आ रहा है मेरा 5,71,400। इतना करने के बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लेना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज का प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्या, टोटल वेट, पिछले वीडियो में ही देखे थे, याद आ रहा है। तो टोटल प्रोडक्ट ये रहा 5,71,400, टोटल वेट 6 है, डिवाइड बाय 6 कर लेंगे तो मेरा आ रहा है 95,233.33 भी आ रहा है, पॉइंट छोड़ सकते हो। देखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी निकल गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी निकल गया, ठीक है। अब इसकी बारी, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड देखो तो क्वेश्चन में कितना दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तुम्हारा 6 लाख, 6 लाख। नॉर्मल रेट कितना दिया है,
नॉर्मल रेट 12%, 6 लाख इंटू 12 डिवाइड बाय 100, 12 छक्के 72,000। ठीक है, अब यहां से चालू होगा मेन सॉल्यूशन। ए नंबर, ए मैं बना रहा हूँ, बी तुम लोग बनाओगे। अब तक देखा जाए तो छोटा मोटा कैलकुलेशन कर रहे थे, एडजस्टेड प्रॉफिट, ये सब फिर ये किए। ठीक है, पहले ये कम करना, फिर ये वाला काम करना, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब डालेंगे ए लिख कर 2 फॉर्मूला, फिर बी लिखकर सेम 2 फॉर्मूला। बस यहां पर सिंपल एवरेज लिख देंगे एक बार, और दूसरी बार जब सॉल्व करोगे यही 2 फॉर्मूला लगाना, लेकिन सिंपल की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट चलेगा। अच्छा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट ये है 91,600 और नॉर्मल प्रॉफिट ये है 72,000। ठीक है, 91,600 माइनस 72,000 तो बचा है मेरा 19,600। यहाँ सुपर प्रॉफिट 19,600 इंटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कितना है, कहीं दिखा किसी को नंबर ऑफ? हाँ, पहले लाइन में देखो 3 दिया है, इंटू 3, तो पहले का आंसर आ रहा है 58,800, 58,800। और दूसरा मेथड खुद सॉल्व करोगे, बी नंबर डाल दिए, यही 2 फॉर्मूला फिर से लगाओगे, लेकिन सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला में क्या चेंजेस करोगे बताओ तो? सिंपल की जगह वेटेड डाल देना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो भी आएगा फिर उससे अगले फॉर्मूले में 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। हाँ, छोटा है, 9वां बस बनाएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो खत्म कर दूंगा। ये कौन सा था? 8वां, ये 8th नंबर है। चलो 9 पढ़ते, शॉर्टकट में खत्म करेंगे भी। किसी फर्म की ख्याति के मूल्यांकन के लिए समायोजित औसत शुद्ध लाभ कुल मिलाकर 45290, यह है तुम्हारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। लेकिन समायोजन से पहले एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जो पहले था 4,04,000, पहले वाले से मतलब नहीं है, बाद में कितना था 4,52,090 लिखा ही है क्वेश्चन में, तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे 4,52,090 लेना। ठीक है, फिर 10% नॉर्मल रेट, ये तो नॉर्मल रेट होता है, ये रहा। ठीक है, कर लेना। औसत स्पर्शनीय नियोजित पूंजी 26,82,000, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हो इसको, इंग्लिश में देख सकते हो। लेकिन किंतु जब खुला मूल्यांकन हुआ तो पता चला कि नियोजित पूंजी 28,80,000, तब बाद में पता चलता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड 28, बाद वाला ही लेना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में 28,80,000। 5 वर्षों की खरीद, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 5, सिंपल सा क्वेश्चन, ये 3 फॉर्मूला लगाना आंसर आ जाएगा। मैं कुछ नहीं बताने वाला इस क्वेश्चन में, मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं। तो कौन कौन सा बनाए थे अपन इस वीडियो में? 6, 7, 8, 9, 4 क्वेश्चन काफी है। खुद बनाओ, डाउट होगा पूछना, अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है।